तो वहीं ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ जयपुर के बजाज नगर में एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी तरफ चाणक्य सेना ने बड़ा ऐलान किया और चाणक्य सेना ने कहा कि जो भी शख्स अनुराग कश्यप का मुंह काला करेगा उसे 1 लाख का इनाम देंगे। विवादों में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, जयपुर के बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज। अनुराग कश्यप का मुंह काला करने वाले को इनाम, चाणक्य सेना देगी 1 लाख रुपए का इनाम। मुंबई, दिल्ली और इंदौर के बाद अब जयपुर में भी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जयपुर में चाणक्य सेना ने अनुराग कश्यप का चेहरा काला करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। वहीं जयपुर के बजाज नगर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों की मांग है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमने ये भी तय किया है कि चाणक्य सेना की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जो व्यक्ति उसका मुंह काला करेगा। जो ब्राह्मण समाज सबको साथ लेके चलता है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, सबको आगे बढ़ाने की बात करता है, जन्म मरण परण में साथ रहता है, उस ब्राह्मण के विषय में अनगल प्रलाप करने वाले अनुराग कश्यप तू सावधान हो जा, तेरा मुंह काला जल्दी होने वाला है। इस संदर्भ में जयपुर में एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी जी और सुनील उदैया जी ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। हम जयपुर भी बुलाएंगे और उसको ठोकेंगे भी। बजाज नगर थाने में केस दर्ज कराने वाले अनिल चतुर्वेदी का साफ कहना है कि अनुराग कश्यप ने जाति विशेष के खिलाफ अपशब्द बोलकर भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले दिनों लेखक, निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के संबंध में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके संबंध में मैं एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी, अध्यक्ष परशुराम सेना और मेरे साथियों ने थाना बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान के अंदर एफआईआर नंबर 145/25 दर्ज करवाई है, जिसमें धारा 196, धारा 352 बीएनएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। और हमारी ये मांग रहेगी कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस एफआईआर में इसे गिरफ्तार किया जाए। दरअसल उनकी फिल्म फूले रिलीज से पहले ही विवादों में है। ये फिल्म समाज सुधारक दंपति ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है, जो इस महीने रिलीज होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये फिल्म जाति के चित्रण को लेकर विवादों में आ गई। आरोप है कि फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। इसी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्यप ने कथित तौर पर ब्राह्मणों पर विवादास्पद टिप्पणी भी की थी। दरअसल अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक यूजर के कमेंट पर जवाब देते हुए ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया और धमकियां भी मिली, जिसके बाद शनिवार को अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर माफी भी मांगी। उन्होंने लिखा, ये मेरी माफी है, मेरे पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिसे संदर्भ से बाहर निकाला गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी कार्रवाई या भाषण आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों को संस्कार के ठेकेदारों से बलात्कार और मौत की धमकियां मिलने लायक नहीं है। मैं अपने कहे हुए शब्द वापस नहीं लूंगा। आप मुझे जितना चाहें गाली दें, मेरे परिवार ने कुछ नहीं कहा। अगर आप माफी चाहते हैं तो यह रही, ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो। बहरहाल ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी का विरोध जारी है। अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी से शुरू हुआ ये विवाद कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अजमेर से खबर, जहां साइबर थाना पुलिस ने प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना अकाउंट और 20,000 में ठगों को किराए पर दिया था। साइबर विभाग के अधिकारी के अनुसार 24 जनवरी को पीड़ित ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि उसके पास एक कॉल आया था। कॉलर ने खुद को BHEL कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि उसके नाम से एक पार्सल में अवैध मादक पदार्थ पाया गया। ठगों ने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 5,18,000 की ठगी की वारदात की और पुलिस अब इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मामले के अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। के रहने वाले और अभी बांदर सिंदरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर है। नवंबर 24 में इनके साथ डिजिटल अरेस्ट
कि आपने कोई पार्सल में ड्रग्स भेजा है, इस नाम से इनको करके इनके साथ चीटिंग हुई। आज चंद्र प्रकाश सनोप बाबूराम जाति प्रजापत खारिया मीठापुर थाना बिलाड़ा को अरेस्ट किया है। यही खाता होल्डर है और इसके खाते में 48,000 कुछ रुपए आए। और झालावाड़ से खबर, जहां जिले के कई ग्रामीण इलाकों और जिला मुख्यालय के नजदीक के इलाकों में भी भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही जल संकट गहराने लगा है। हालात ये है कि लोगों को नियमित जलापूर्ति नहीं होने के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ की तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। कई इलाके अभी भी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी में जल संकट गहरा गया है। सुबह से लेकर देर रात तक ग्रामीणों को पेयजल का जुगाड़ करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो रही है और बच्चे भी परिवार के साथ पानी का इंतजाम करने में लगे हुए होने के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। झिरनिया चंगेरी का इलाका है, जहां पर इसी तरह के हालात दिख रहे हैं। यहाँ लोग पेयजल के लिए नदी कुओं पर निर्भर है। इलाके में पेयजल लाइनें तो हैं, लेकिन नलों से पानी नहीं आ रहा। कहीं मोटर खराब होने के चलते परेशानी है, तो वहीं कहीं पानी की टंकी बन जाने के बाद भी कनेक्शन नहीं हो पाने की समस्या गहराने लगी है और इसी की वजह से पेयजल संकट गहराता नजर आ रहा है। कहीं अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे तो कहीं नल पानी के सूख चुके हैं। लोगों को हलक तर करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल की बात करेंगे, जहां पर उनकी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस पर जयवीर शेरगिल के माता पिता, उनकी पत्नी दिव्यता शेरगिल और बेटी राबिया शेरगिल भी मौजूद रहीं। तो वहीं ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। उन्होंने 88 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पोप के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं बाप्स के स्वामी नारायण ट्रस्ट ने भी पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा दुख जताया। बाप्स स्वामी नारायण के महंत साधु केशव जीवन दास ने शोक संदेश में लिखा है कि पोप फ्रांसिस को आशा, करुणा और एकता के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और शांति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों ने एक अमिट छाप छोड़ी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।